हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल तंत्र रहस्य वशीकरण में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक विशेष गोपनीय साधना देने जा रहा हूँ। इस साधना के बारे में आपको कुछ अन्य जानकारियां बताऊंगा, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा। यह केवल उन साधकों एवं साधिका बहनों के लिए साधनाएं दी जा रही है जो साधना मार्ग में काफी जगह अन्य अन्य जगह भटके हैं, अपना पैसा कर चुके हैं और अपना समय भी बर्बाद कर चुके हैं। तो आप सभी को मैं इस चीज का 1,01% डंकी की चोट पर बोल सकता हूँ, खुला चैलेंज कर सकता हूँ आपको। ये साधना को करने के बाद में आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह मेरा स्वयं सिद्ध साबर मंत्र है, स्वयं सिद्ध विधान है। इस परी का नाम है हेलून परी साधना। हालांकि हेलून परी के बारे में अन्य अन्य अलग अलग चैनलों पर बताया गया है, लेकिन यह मेरा अनुभूत है, इसका मैं आपको स्वयं चैलेंज करता हूँ। और यदि ये किसको सिद्ध नहीं होती, उसको मैं 20 लाख रुपया खुला चैलेंज करके दूंगा। यह सिद्ध विधान मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर लिया किसी व्यक्ति ने, तो उसको सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। उसको करने से पहले आपको इसके नियम विधि विधान और मंत्र क्रिया जानना आवश्यक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा और पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते जाएगा, जिससे आपको एक एक जानकारी प्राप्त होगी। तो आप साधना में बैठेंगे तो आपको साधना आपकी सफलतापूर्वक आपको सिद्ध हो जाएगी। तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको नियम क्या क्या पालन करने हैं वो आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम कोई भी साधक एवं साधिका बहन इस साधना को करने के लिए 7 दिन पहले से ही या 11 दिन पहले से ही मांस मछली अंडा शराब यदि आप सेवन करते हो तो उसको छोड़ना पड़ेगा। सात्विक आहार आपको लेना पड़ेगा, उबला हुआ भोजन करना है, अपने हाथों से स्वयं भोजन बनाकर खाना है। और दोनों समय आपको स्नान आदि से निवृत्त रहना है। स्नान आदि आपको नग्न अवस्था में ही करनी है, क्योंकि आपका एक एक रोम गीला होना चाहिए, क्योंकि पानी सकारात्मक का प्रतीक होता है और ये सात्विक साधना है, तो आपको सकारात्मक होना आवश्यक है पहले। दूसरी चीज, आपको मिर्च और नमक बहुत कम मात्रा में खाना है। और आप यदि कोई नशे का पदार्थ का सेवन करते हैं तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये साधना है, कोई ऐसी खेल नहीं है। इस साधना को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, इस सिद्धि को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ये सारे नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज आपको बता देना चाहता हूँ, इस साधना में कोई भी आडम पकड़ने, कोई बड़ा किताबी ज्ञान नहीं बताया गया है, या कोई ऐसी चीजें नहीं बताई गई जो आप नहीं कर सकते। ये केवल एक सरल सा विधान है जो मुझे मेरी शक्तियों के माध्यम से प्राप्त है। और इनको मैंने अपने कुछ ऐसे गुप्त शिष्य हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता, उन शिष्यों को भी मैंने ये साधना कराई है, तो उनको इसका प्रैक्टिकल रूप में उनको सफलता मिली है और मेरा अनुभूत करके आप सभी के समक्ष इस चैनल के माध्यम से देने जा रहा हूँ। यदि कोई मेरा साधक भाई या साधक बहन ऐसी है जो साधना करना चाहते हैं, इस मार्ग में आना चाहते हैं और वे साधना स्वयं नहीं करना चाहते, इस सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, और उनको परेशानी कुछ ज्यादा बड़ा है, तो आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। तो आपकी परेशानी जानने के बाद में मैं आपकी सहायता करूंगी। यदि आपकी परेशानी इस तरीके की नहीं होगी जो मेरे अनुकूल नहीं है, तो मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। मैं केवल उन्हीं लोगों की सहायता करता हूँ जो वास्तविक रूप से साधना नहीं कर सकते, या फिर उनको ऐसी समस्या है और साधना मार्ग में काफी भटक चुके हैं। साधना मार्ग में भटक भटक कई लोग ऐसे भी आए मेरे पास में जिन्होंने अपना तन मन धन सारा बर्बाद कर दिया, लेकिन उनको हाथ में कुछ नहीं लगा। क्योंकि विधान आपको सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन सही विधान बताने वाला एक आध ही लोग होता है। तो आपको सर्वप्रथम करना क्या है, एक वियावान जगह या किसी एकांत स्थान पर आप जाएं। वहां आपको 2 सियार लेनी है। एक सियार को सीधे हाथ में पकड़ के, जो आपको स्क्रीन पर बताया जा रहा है, इस मंत्र को आपको 1008 बार पढ़ना है। तो सियार को किसी एकांत स्थान पर छुपा दे रख दें या गाड़ दें, जहाँ कोई व्यक्ति आए जाए और रोके टोके नहीं, या उसको उठाए या छुए नहीं, क्योंकि ऐसा करने से वो सिद्धि खंडित हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी, शक्ति शक्ति वहां से बंदिश हो जाएगी। और दूसरा सियार को जब भी आपको किसी को बुलाना है, तो आप उस दूसरे सियार को सीधे हाथ में पकड़े। 108 बार जो मेरा बताया गया मंत्र है उस पर जाप करने मात्र से शक्ति आपके समक्ष प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध होती है और हाजिर होती है। साधक के कहने मात्र से शक्ति मारण मोहन सम्मोहन विद्युषण उच्चाटन स्तंभन वशीकरण महावशीकरण जैसी क्रियाओं को पलक झपकते ही कर देती है। कभी भी शक्ति को अभी तत्काल प्रभाव से यदि आपको हाजिर करना है, तो केवल आप 3 चुटकी बजाएं। इस प्रकार 3 चुटकी बजाते ही शक्ति आपका सारा कार्य करना प्रारंभ कर देगी। दूसरी चीज आपको बता देना चाहता हूँ, शक्ति से कभी भी कोई गलत कार्य मत करवाइएगा, क्योंकि वो कर्म में आपके में जुड़ जाएगा और आगे जाके आपको समस्या उत्पन्न कर देगा। शक्ति की भी शक्ति क्षीण होती है इससे। या अभी जितना हो सके उतना सत्कर्म कीजिएगा, अच्छा कार्य करवाइएगा। करने के लिए शक्ति आपके लिए बुरा कार्य कर देगी, किसी को भी कुछ भी कर सकती है, लेकिन करवाने से पहले ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, जैसी शक्ति आपके यहाँ से क्षण होगी तो वो कर्म जरूर लौट के आ सकता है। इसलिए जितना हो सके उतना अच्छा करने का प्रयास कीजिएगा। दूसरी चीज आपको बता देना चाहता हूँ, शक्ति के माध्यम से यदि आप धन की परेशानी को खत्म करना चाहते हैं तो वो धन देगी, लेकिन ध्यान रहे वो धन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रहेगा, ज्यादा समय के लिए नहीं टिकता। क्योंकि ये सम धन इस तरीके से गायब नहीं होगा, कहीं भी आ जाएगा तो वहां से गायब नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन रुकेगा नहीं वो धन। जैसे आएगा तो वो आपको आपके हाथ से अपने आप चला जाएगा, कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए धन को सदुपयोग में लगाइएगा। किसी को, साधु संत को या किसी ऐसे व्यक्ति को धन को दान मत कीजिएगा, क्योंकि ये हराम की कमाई होती है एक तरीके से, क्योंकि बिना मेहनत की कमाई है। शक्ति से आपने लिया है तो आप अपने निजी कार्य, अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए या किसी समस्या में फंसे हुए हैं तो समस्या से हल निधन करने के लिए आप धन का लाभ ले सकते हैं। लेकिन ऐसे धन का लाभ नहीं लेना है कि आप अपने खर्चों के लिए, हर एक चीज के लिए आप ऐसे लें, तो इसलिए मजाक बनकर रह जाएगी। ऐसे लोगों को सिद्धियां भी प्राप्त नहीं होती। सिद्धि प्राप्त करने के लिए पहले आपका उद्देश्य अटल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए, उसके बाद आपको सिद्धि प्राप्त होगी। साधना करने से पहले घेरा मंत्र अवश्य लगा लीजिएगा। घेरा मंत्र अपने इष्ट देव, जो भी इष्ट देव वही होते हैं जिनका मुख पर दुख सुख में सबसे पहले नाम आता है, जो आपको प्रिय नाम लगे वही आपके इष्ट देव का नाम है, वही मंत्र है। और उसी को आप जाप करके, कोई धूल मट्टी या चाकू का हाथ में लेके उस मंत्र को या उस नाम को 11 बार पढ़ने के बाद में जिस जगह से गोला लगाना प्रारंभ करें, गोला बनाना प्रारंभ करें, उस गोले के अंदर आपको स्वयं रहना है। गोला बनाना प्रारंभ करें, उसी जगह पर लाकर रोक दें। उसी के भीतर बैठकर आपको जो मैंने क्रिया बताई है सैर सिंगी वाली, वही करनी है। इसके बारे में कुछ और अन्य जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही सटीक तीव्र लगी तो हृदय से हमें लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करके ऐसे अन्य लोगों तक अवश्य पहुंचाएगा जो साधना के इच्छुक हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आपका दिन